हाँ। सोडोमी की भी बहुत सारी कहानियां हैं तिहाड़ के अंदर। मेल कैदी जो होता है वो मेल कैदी का ही इस्तेमाल करता है अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, सेक्स इच्छाएं पूरी करने के लिए। ऐसा क्यों? ये ठीक है, एक नेचर तो है ही एक कैदी का, लेकिन फिर भी क्या इसको लेकर आप लोगों ने कुछ किया आगे? क्या किस तरीके के सुधार किए गए कि जो कैदी हैं वो इस तरीके की इच्छाएं ना पालें? क्या इसको लेकर, या उनको बढ़ावा दिया गया इस चीज को लेकर? देखिए, ज़्यादातर ये जो होता है सोडोमी, जो यंग प्रिजनर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होती है। और जो बहुत छोटे प्रिजनर होते हैं कई बार उनके साथ फोर्स्ड सोडोमी भी होती है। तो उसमें है कि किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है तो केस दर्ज हो जाता है, पर इसमें जनरली कोई कंप्लेंट लिखवाता नहीं है। मैं आपको किस्सा बताता हूँ 1983 का। अच्छा। कोई दो जर्नलिस्ट थे, संजय सूरी थे और एक दूसरी कोई एक महिला पत्रकार थी। हाँ। इन्होंने मुकदमा डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि प्रिजनर्स के साथ, खासकर यंग प्रिजनर जो हैं, इनके साथ सोडोमी होती है। अच्छा। ये केस बड़ा मशहूर है, संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, आप करके देखेंगे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज को कहा, दिल्ली के उस टाइम पे एक ही डिस्ट्रिक्ट जज होता था, अच्छा। हाँ। कि आप जाके पूरी इंक्वायरी करो कि सोडोमी होती है या नहीं होती। जो डिस्ट्रिक्ट जज की रिपोर्ट आई थी, बड़ी रिवीलिंग रिपोर्ट थी। उस डिस्ट्रिक्ट जज ने अपनी रिपोर्ट में दिया कि कुछ स्टाफ के लोग हैं जो कि यंग प्रिजनर्स को हैबिचुअल प्रिजनर्स के पास लेके जाते हैं सोडोमी के लिए। मतलब एक तरह का उनका रेप करवाने के लिए उनको हैबिचुअल प्रिजनर्स के पास लेके जाते हैं। तो ये तो जोर जबरदस्ती एक तरीके से। हाँ, तो खूब मतलब वो जेल में डरे बच्चे जो छोटी उम्र का अगर आ गया तो डर, उसमें पैसे होता था और उनको जो है मतलब एक तरह का उनका रेप जो है हैबिचुअल प्रिजनर से रेप करवाते थे। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पूछा, जब हमें रिपोर्ट की कॉपी दी तो हमें भी देख के बड़ी हैरानी हुई कि मतलब इतना ज्यादा, हमें तो इतना नहीं पता था कि इतनी सोडोमी होती है। तो उसके बाद अच्छा, तब तक आप लोगों को भी ये चीज नहीं पता थी? इतना नहीं पता था कि इतनी ज्यादा अच्छा। होती है, क्योंकि उसमें फिर हमने कई सिपाहियों को डिसमिस भी किया था नौकरी से, क्रिमिनल केस भी बनवाया था। तो हमने फिर कोर्ट को बताया कि उस टाइम पे जो प्रिजनर्स जो होते थे उनकी उम्र लिखी हुई नहीं आती थी। ये मैं आपको 82, 83 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे खाली नाम, बाप का नाम, बाप का नाम भी गलत लिखा होता था, एड्रेस भी गलत लिखा होता था, कुछ वो नहीं ठीक होता था। तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने संजय सूरी के केस में डायरेक्शन दी थी कि आप वारंट के ऊपर जो है जिस प्रिजनर को भी जेल में भेज रहे हैं उसकी उम्र लिख के भेजेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि जो भी जेल के वार्डन है इनका फिक्स्ड टेन्योर होगा किसी जेल में, ताकि वो अपनी ना चला पाए, सांठ गांठ ना कर पाए। सांठ गांठ ना कर पाए, और इनको रोटेट करते रहेंगे। अच्छा। बड़ी हिस्टोरिक उन्होंने डायरेक्शन दी थी। इसके बाद फिर आप लगाएं 10 साल के बाद फिर हमें एक एनजीओ ने वो दिया कि बहुत तकड़ी सोडोमी होती है, उन्होंने बताया, खासकर 18 से 21 साल के बच्चों के बीच में। तो उसके बाद हमने सोचा, उस टाइम पे किरण बेदी जो है वो जेल की नई आईजी प्रिजन थी। तो उसने हमने सोचा कि अब देखो, इन्होंने सोडोमी तो इन्होंने करनी है, चाहे बाई फोर्स सोडोमी हो रही है या मर्जी से हो रही है, तो मतलब इस फैक्ट्स को हमें मानना चाहिए कि सोडोमी हो रही है। आंख बंद करके जो है आप काम नहीं कर सकते। और उन दिनों में HIV एड्स वगैरह जो है काफी फैल रहा था। अच्छा। HIV एड्स वगैरह, मतलब वो तो आप देखो ना, बिल्कुल जानलेवा बीमारी है। तो हमने कहा ये सोडोमी से ही HIV वो जो है फैलता है, अनसेफ सेक्स से जो है ये फैलता है। तो हमने सोचा क्यों ना ये कंडोम रखवा दिया जाए। बड़ा आउट ऑफ बॉक्स ये आइडिया था। एग्जैक्टली। क्या आप अलाउ कर रहे हो उनको उस चीज के लिए? हमने सोचा कि इसमें मेल वार्ड में और फीमेल वार्ड में, अच्छा, दोनों में रखवा दिया गया। दोनों में हम ये कंडोम रखवा देते हैं। जब हमने कंडोम रखवा भी दिए, जब रखवाए तो किसी ने PIL लगा दी दिल्ली हाई कोर्ट में कि ये तो आप किसी को इनवाइट कर रहे हो कि सेक्स करे। एग्जैक्टली। तो उसने, कोर्ट ने फिर हमारे इस स्टेप को जो है इसको रोक दिया था।